हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन को। तो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक जो हमने नंबर्स पढ़े थे, हमें पता है कि हम क्लास 10th तक ओनली रियल नंबर्स के बारे में बात करते थे। तो हमें रियल नंबर्स तक हमारी लाइफ क्या थी, फिक्स थी। लेकिन अब जो हमारी लाइफ होने वाली है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। देखो होना क्या है, देखो रियल नंबर हम सभी लोग जानते हैं। देखो नेचुरल नंबर से हम लोग पहले से क्या कहते हैं, नोन है। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक, इंटीजर्स। और जो रियल नंबर होता है ये हमें पता है कि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। यानी जब टोटल सारे रियल नंबर, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारे पास सारे क्या आ जाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब भैया हम रियल नंबर्स से कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ थोड़ा मूव हो रहे हैं। क्लास 10th तक क्या होता था, देखो थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। कुछ चीज़ें बोर्ड में आपको दिख रही होंगी। इन रियल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो था क्या, जब हम क्लास 10th में कुछ इस टाइप की क्वेश्चंस की तरफ आते थे, यानी लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या होता था हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, राइट जाएगा तो ये क्या होगा, -1। तो स्क्वायर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से हटा रहे हैं ये, तो x की वैल्यू क्या आती थी, रूट ऑफ -1, और रूट के बाद वैल्यू क्या आती है, प्लस और माइनस में। तो जब हम यहाँ पे इस स्टेप पे अगर हम खड़े होते थे तो क्या कहते थे हम, नॉट पॉसिबल। तो हम इतना कह के क्या करते थे, निकल लेते थे। होता था ना ऐसा। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है जिसकी सॉल्यूशन के टाइम पे रूट के अंदर क्या आता है, कोई भी नेगेटिव नंबर आता था, तो हम बोलते थे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और ये कह के हम निकल लेते थे। हम छोड़ देते थे कि इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अब क्लास 11th की जब बारी आई तो हम थोड़ा इसकी तरफ बढ़ लें कि ये रूट -1 भाई है क्या हम इसको लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं इसकी तरफ। क्या है, देखो बहुत सारी इक्वेशंस हमारे पास होती थी इस तरह की जिनका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाते थे। तो आए हम एक नई यूनिट की तरफ, देखो जिसमें हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने जो रूट ऑफ -1 है, रूट ऑफ -1 है, इसको एक नया सिंबल दिया। जो सिंबल था हमारा क्या, आई। रिपीट कर रहा हूँ, 10th क्लास तक जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर यानी रूट ऑफ -1 वाली चीज़ें हमें दिखती थी उसको हम बोलते थे नॉट पॉसिबल। क्लास 11th में आते ही हमने रूट ऑफ -1 को स्टडी किया और रूट ऑफ -1 को हमें एक नया सिंबल दिया, आई, और इट स्टैंड्स फॉर आयोटा। इसको हम क्या पढ़ते हैं, आयोटा। यानी ये एक इमेजनरी यूनिट अब स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास 10th के बाद। अभी तक हम रियल नंबर्स में थे तो एक इमेजनरी यूनिट हमारी स्टार्ट हुई। रूट ऑफ -1 को हमने आई बोला, जो स्टैंड है आयोटा के लिए। तो पहली जो हमारी स्टार्टअप है इस चैप्टर के लिए वो क्या है, आई। यानी आई क्या है हमारे पास, रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलेंगे, आज से आई बोलने वाले हैं। तो जैसे हमें रूट ऑफ आई मिला तो रूट ऑफ आई कहने का मतलब इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम रूट ऑफ आई। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-i। यानी इस इक्वेशन को x² + 1 को अब हमारे पास क्या मिल गया, सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है हमारा, +-i। यानी अभी तक हमारा रियल नंबर्स के पास इस इक्वेशंस का या ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही हमने रूट ऑफ -1 को आई बोला तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन आने लग गया है। ठीक है, तो रूट ऑफ -1 इज डिनोटेड बाय अ सिंबल आई विच स्टैंड्स फॉर आयोटा। तो अभी हम जब बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स की तो उसमें जो सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है वो क्या थी कि हमने रूट ऑफ -1 को क्या बोल दिया है, आई बोल दिया। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखो अगर रूट ऑफ -1 हमारा आई है तो भैया i² क्या होगा, देखो हम बात कर रहे हैं i² की। ठीक है, तो सिंस हमारे पास क्या था, जो i है वो क्या है, रूट ऑफ क्या है, -1 है। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो i का स्क्वायर i² हो जाएगा और रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर क्या हो जाना है, -1। तो इट मीन्स हमारे पास i² की वैल्यू क्या आ गई है, -1। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, i² को कितना होता है भैया, -1 होता है। देन हम करते हैं इसका क्यूब। देखो क्यूब अगर हम करते हैं, हमने i³ फाइंड करना है तो हम i³ की तरफ बढ़ते हैं। देखो i³ को हम ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, i² और इनटू में क्या आ जाएगा, i। अब i² की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया, i² इज -1, देन इट इज -1 × i।
देन आई क्यूब कितना हो जाएगा -1 इंटू आई माइनस आई, यानी आई क्यूब हमारा कन्वर्ट होकर किसमें आ गया माइनस आई के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, ठीक है ना। देन हम आते हैं आई टू दी पावर 4। तो आई टू दी पावर 4 क्या होता है, आई टू दी पावर 4 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर क्या है हमारा, आई स्क्वायर इज -1 एंड दिस आई स्क्वायर इज ऑल्सो -1, -1 प्लस 1, यानी आई टू दी पावर 4 इज 1। तो एक नेक्स्ट स्टेप हमारा आया आई टू दी पावर 4 इज 1। देखो तो सबसे पहली चीज तो हमने इस चैप्टर में ये 4 टर्म याद रखने हैं, मीन्स आई इज रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i एंड आई टू दी पावर 4 इज +1, ठीक है। तो ठीक है, एक बार थोड़ा हल्का सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि 10th क्लास तक हम रियल नंबर्स तक फिक्स होते थे, तो अब हम एक इमेजनरी यूनिट को पढ़ रहे हैं, वो है आई एंड आई स्टैंड फॉर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो इसके बाद हमने कुछ चीज़ें इसमें पढ़ी हैं कि आई स्क्वायर इज आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i एंड आई टू द पावर 4 इज 1। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो रियल नंबर के बाद हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, फिर अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भैया है क्या, ये तो था हमारा इमेजनरी नंबर। एक हमने इमेजनरी यूनिट पढ़ी थी जो आई है और आई इज रूट ऑफ -1। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर, यानी रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के कॉम्प्लेक्स को के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी रियल नंबर, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, देखो रियल नंबर प्लस या माइनस इमेजनरी नंबर, जो ये कॉम्बिनेशन है रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस ए हमारे लिए एक रियल नंबर हो गया, प्लस इमेजनरी नंबर है तो आई आएगा उसके साथ, और साथ में क्या आ गया बी। तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में कोई भी अगर हमारा नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं इसके बनाऊं तो एग्जाम्पल 3 + 2i, देखो ये है रियल पार्ट, ये है इमेजनरी पार्ट, तो ये रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 4 + 6i कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 - 4/3i कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। 5, देखो 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 0i, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यानी हम किसी रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कोई इमेजनरी है यानी i है तो इसको भी हम 0 + i लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। या अगर हमारे पास 3i है तो हम इसको भी 0 + 3i लिख के क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। यानी कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या है, दैट नंबर विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + ib इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 + 2i फर्स्ट एग्जाम्पल, कोई भी आप ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हो जो रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में होगा, तो वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब थोड़ा चलते हैं, थोड़ा और डिफाइन करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन है हमारा इसमें, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 3 टाइप से डिफाइन होता है भैया, ठीक। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 3 टाइप्स से क्या होगा, डिफाइन होगा। तो पहला क्या है, प्योरली रियल। तो पहला जो है प्योरली रियल कोई है तो वो भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। प्योरली इमेजनरी, वो भी क्या हो सकता है, हमारा रियल हो सकता है। और यहां पे क्या आएगा, ओनली रियल एंड इमेजनरी, यानी जिसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों, ठीक है। जैसे रियल, प्योरली रियल कहने का मतलब मैंने आपको एग्जांपल बनाया था 3, क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ होने को तो ये प्योरली रियल है, लेकिन हम इसको एज अ कॉम्प्लेक्स कैसे लिखेंगे, 3 + 0i, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई करता है a + ib की फॉर्म को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या है, लेकिन प्योरली रियल है। यानी दूसरे वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं प्योरली रियल नंबर्स या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, जिसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। देखो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट को एक बार पहले डिफाइन कर लेते हैं। a + ib हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जिस पार्ट के साथ हमारा इमेजनरी पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, दिस इज रियल पार्ट, ठीक है। और इसमें इमेजनरी पार्ट इंक्लूड हो रहा है तो i को छोड़ के, i के साथ जो भी नंबर आएगा दिस इज इमेजनरी पार्ट,
ठीक है। क्या, जैसे 3 + 2i लिखा तो 3 इज रियल पार्ट एंड 2 इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी नंबर जो हमारा रियल पार्ट जिसका होगा और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, दिस इज प्योरली रियल नंबर। प्योरली इमेजिनरी सेम अपोजिट, ऐसा नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट तो होगा, रियल पार्ट लेकिन क्या होगा 0। जैसे 3i लिखा मैंने, 3i को हम क्या लिख सकते हैं 0 + 3i, तो इसका रियल पार्ट क्या है 0 है और सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट है, तो ये प्योरली क्या हो गया इमेजिनरी। अब आएगा रियल एंड इमेजिनरी, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं रियल, वो क्या है हमारे पास, जैसे 3 + 2i, यानी इसमें रियल पार्ट 0 नहीं होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे रियल एंड इमेजिनरी। यानी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे हमें 3 टाइप्स के, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड रियल प्लस इमेजिनरी टाइप, ठीक है ना। तो ये कोई ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन हम आते हैं इसके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। देखो फर्स्ट फेज की जो क्वेश्चंस है हमारे पास सॉल्व करने को आता है। देखो हमारे पास क्या सॉल्व करने को आएगा, देखो हमारे पास क्या सॉल्व करने को आ सकता है, मेरे से बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड या सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, या तो हमने फाइंड करना है या हमने सिंप्लीफाई करना है। किसको, देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया i टू दी पावर 13। देखो हमने i टू दी पावर 13 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो भैया कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल सा है, मुझे i की पावर 13 की सिंपलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे हम कर सकते हैं, देखो i टू दी पावर 13 को आपने जब भी क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो आप सबसे पहले तो क्या लिखोगे i टू दी पावर 4। अब आप ये चेक करो कि इस 4 से 13 में कितनी बार डिवाइड जाता है, यानी ये 4 4 जा तो 16 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो इट मीन्स 4 3 जा 12, ये पावर कितनी हो गई हमारी i टू दी पावर 12 हो गई। अगर हमारी i टू दी पावर यहाँ पे 12 हो गई तो ये इंटू में अगर मैं i करूँगा तो इसका मतलब i टू दी पावर 4 की पावर 3 मीन्स ये हो जाएगा i टू दी पावर 12, और इनटू में जब i की पावर 1 है तो ये पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो ये i टू दी पावर 13 ही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यानी मैंने i टू दी पावर 13 को i टू दी पावर 12 इंटू i टू दी पावर 1 के फॉर्म में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब भाई मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ये i टू दी पावर 4 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, तो मैं i टू दी पावर 4 को क्या लिखता हूँ, मैंने बताया ना i क्या होता है, i इज रूट ऑफ -1, ठीक, i स्क्वायर इज -1, i क्यूब इज -i, i टू दी पावर 4 इज +1। तो i टू दी पावर 4 बनने के बाद इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 1, तो ये 1 की पावर क्या हो जाएगा 3 और इंटू में कितना आ जाएगा i, और 1 की पावर 3 होता है 1 और 1 इंटू i कितना हो जाएगा i, यानी हमारा जो i टू दी पावर 13 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ जाएगा i। तो पहले फेज के क्वेश्चन हमारे इस टाइप के मिलेंगे। कुछ और करते हैं, देखो एग्जाम्पल्स, i टू दी पावर 153, ठीक है, i टू दी पावर 153 हमने करना है। देखो कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपने i टू दी पावर क्या लिखना है 4 लिखना है। i टू दी पावर 4 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखो 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा कितना आएगा 12, देखो 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ 153 को, 4 3 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, 12 के बाद यहाँ पे कितना आना है 3 33, कितना 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो ये 32 होने के बाद यहाँ पे कितना आना है रिमाइंडर हमारे पास 1, रिपीट किया 4 3 जा 12, ये कितना आएगा माइनस करके 3, देन इट इज 33, डिवाइड किया 4 8 जा 32, तो 32 बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इसको माइनस करते हो तो यहाँ पे आता है 1, यानी ये 38 टाइम्स फुली डिवाइड जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, i टू दी पावर 4 की होल पावर कितना हो जाएगा 38, ठीक है, और प्लस 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो हम इंटू i टू दी पावर क्या कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे। आप चेक कर सकते हो, देखो ये 4 इंटू 38 कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा, और 152 में 1 ऐड होगा तो 153, ठीक है। अब i टू दी पावर 4 क्या है हमारा 1 है, तो ये 1 बन जाएगा, और 1 की पावर कितना आ जाएगा 38, और इंटू में i टू दी पावर 38 क्या होगा, सॉरी 1 टू दी पावर 38 क्या होगा 1, 1 इंटू i कितना आ जाएगा i, तो हमारा ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा i, ठीक है। एक और करते हैं हम, देखो i टू दी पावर 23, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेम i टू दी पावर कितना ले लेना हमने 4 ले लेना है, ठीक है। तो i टू दी पावर 4 लेने क्या डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 टाइम डिवाइड चले गया, 4 5 जा 20, कितना बच रहा है i टू दी पावर 3, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, देन i टू दी पावर 4 इज 1, तो 1 टू दी पावर 5 इंटू i क्यूब, एंड i क्यूब इज माइनस i, तो इस i क्यूब को हम क्या लिख लेते हैं -i, देन 1 टू दी पावर 5 क्या होगा 1 और -i,
तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा -i, ठीक है ना। तो पहले पेज में हमारे पास क्वेश्चन यही मिलने वाला है कि हमें i की कुछ पावर गिवन होगी और हमने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारा फाइनल आंसर या तो i आएगा या -1 आएगा या माइनस आएगा या 1 आना है, ठीक है। सेकंड देखो कुछ क्वेश्चन हमें क्या मिलेंगे, हमें क्या क्वेश्चन मिलेगा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन लाना है। लाइक देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा होगा, राइट 3 + 2i होल पावर 2 इन a + ib इन द फॉर्म ऑफ, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ a + ib, यानी हमने इस क्वेश्चन को a + ib स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। देखो लग तो रहा है रियल प्लस इमेजिनरी, लेकिन इसकी पावर 2 है, कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर 2 नहीं आएगा, हमारा क्या आएगी, लीनियर इक्वेशन आएगी। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यानी हमने इसको करना है, एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल z से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो z इक्वल में आ गया 3 + 2i, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है होल पावर 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर शो होता है स्मॉल z से, तो z इक्वल हमने 3 + 2i की होल पावर क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो सिंपल से हम इसका होल स्क्वायर यानी पावर 2 ओपन कर लेते हैं। देखो क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो a², यानी ये पहला आएगा पहले टर्म का स्क्वायर, प्लस 2i का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस a² b² होने के बाद आएगा 2a 3 और b में कितना आ जाएगा 2i। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × i² प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 2 जा 12 और साथ में कितना आ जाएगा i। देन 9 प्लस i² की वैल्यू क्या होती है -1, i² की वैल्यू -1 प्लस 12i। तो 4 × -1 ये आ जाएगा 9, 4 × -1 -4 प्लस 12i इक्वल्स टू 9 - 4 इज 5 प्लस 12i। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो 3 + 2i हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है 5 + 12i। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कुछ क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेंगे, देखो जैसे हमें आ सकता है 3 + 2i × 2 - 4i, इसको हमने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट कैसे करूँगा, z से, z इज 3 + 2i × 2 - 4i, ठीक है ना इतना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा, देखो कैसे करते हैं, देखो सिंपलीफाई मैं क्या कह रहा हूँ, 2 ब्रैकेट्स हैं हमारे, मल्टीप्लाई हैं दोनों अपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, रियल प्लस इमेजनरी। यहाँ पे रियल प्लस इमेजनरी इंटू रियल प्लस क्या हो गया, इमेजनरी हो गया। तो इसको जैसे हमारे ब्रैकेट सॉल्व होते हैं वैसे करना है। 3 2 जा, पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन इट इज 3 2 जा 6, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आना है, 3 4 जा 12i, 2i × 2 इट इज 2 2 जा 4i, 2i × -4i, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 4 जा 8, i × i² 6 -12i + 4i, देखो माइनस का साइन आना है क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा 12 है, और 12 - 4 कितना होता है 8, देन इट इज 8i, -12i + 4i -8i एंड -8 एंड i² इज -1। तो ये क्या हो जाएगा 6 -8i माइनस प्लस 8 + 6 14 -8i। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो चुका है, हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन हम कुछ भी बना लेते हैं, देखो 3 + 2i × 5 + 6i होल अपॉन 2 + 3i। तो इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो z ले लिया मैंने इसको, 3 + 2i × 5 + 6i होल अपॉन में 2 + 3i। सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 3 5 जा 15, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, 3 5 जा 15 प्लस
3 6 जा 18i, 2i इंटू 5, 5 2 जा 10i, ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 6 जा 12i इंटू आई स्क्वायर, और होल अपॉन में जो उसको अभी ऐसे ही रहने दो 2 प्लस 3i, ठीक है। देन z इक्वल टू क्या बनता है देखो 15, ये फिक्स है, 18 प्लस 10 इट इज 28i, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 इंटू 12 -12, होल अपॉन में कितना है 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, ठीक है ना, इक्वल टू 15 माइनस 12 इज 3 प्लस 28i, होल अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3i। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गए हैं, लेकिन ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, रियल प्लस इमेजिनरी, नॉट कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो एक टर्म आता है हमारे पास कॉन्जुगेट। देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा a प्लस क्या है आई बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट है यानी z बार से हम इसको डिनोट करेंगे, कॉन्जुगेट हमारा होगा a, i को अगर हम i को रिप्लेस करते हैं माइनस आई से, तो ये इसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट बन जाता है, यानी i का कॉन्जुगेट होता है माइनस आई। तो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट, i को माइनस से रिप्लेस करूंगा तो माइनस आई बी, यानी a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारा a माइनस आई बी। यानी कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी रिप्लेस i बाय माइनस आई, तो जो उसके बाद हमारा नंबर हमें फाइंड होगा वो उस प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, आफ्टर राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये आपने याद रखना है कि नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे आप सीधे सीधे i से i को क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम i और i को माइनस आई से रिप्लेस करके ये इसका कॉन्जुगेट है नहीं बोल सकते हैं, यानी पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब जाके हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉन्जुगेट, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में i को हम रिप्लेस करके जब माइनस आई लिखेंगे तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो जब भी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, ये है 28i अपॉन 3 प्लस 2i, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है 2 प्लस 3i, डिनोमिनेटर नंबर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 प्लस 3i है तो 2 माइनस 3i इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये भी 2 माइनस 3i, यानी हमने बैलेंस रखा इक्वेशन को, हमने 2 माइनस 3i से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 3 3 जा, साथ में माइनस का साइन, माइनस 3 3 जा 9i, देन 28 इंटू 2 कितना होता है, 28 इंटू 2, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 56i और प्लस 28i इंटू माइनस 3i, माइनस 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 प्लस 2 84i इंटू आई स्क्वायर, होल अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा माइनस 6i, 3i इंटू 2 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6i, और 3i इंटू माइनस 3i प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9i स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी के फॉर्मूले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्या, कैंसिल, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से हमारी i की फॉर्म क्या हो जाएगी, ऐसे रिमूव हो जाएगी। तो हमारा फाइनली क्या बनता है, देखो 6 माइनस, देखो ये माइनस 9i है और ये प्लस 56 है, तो 56 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47i आएगा इतना, 50 सॉरी, और प्लस का साइन, प्लस का नंबर हमारा ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो 56 माइनस 9 हम करते हैं तो कितना आना है 47, ठीक है। और लास्ट में क्या हमारा माइनस 84i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू माइनस ही हो जाएगा प्लस 84, और होल अपॉन में कितना आना है, देखो 4 माइनस 9i स्क्वायर, माइनस 9i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो जाएगी -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9। तो लास्ट में क्या बनना है, z 6 प्लस 84 इज 90 और प्लस 47i, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 इज 13। तो हम डिवाइड कर लेंगे, मतलब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 90 के अपॉन में भी आ जाएगा 13 और प्लस 47 के अपॉन में भी आ जाएगा 13, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या आएगा i। अब देखो क्या ये रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में है,
रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में पे कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम इसकी क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम इसको बोलेंगे ये इसकी क्या है, a प्लस IB फॉर्म है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। देखो हल्का सा मैं एक रिवीजन कर देता हूँ भैया। क्लास 10th में हम रूट ऑफ -1 डिफाइन नहीं करते थे। यहाँ हमने एक चीज़ सीखी, रूट ऑफ -1 क्या होता है, i। देन हमने उसकी 4 और फॉर्म सीखी हैं। देन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना हमने क्या किया है, सीखा है, ठीक है। और साथ में हमने एक चीज़ सीखी है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में i को रिप्लेस करते हैं -i से, तो जो हमें नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो क्या होगा, प्रीवियस नंबर का कॉन्जुगेट होगा। तो ये लेक्चर आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।